दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है, कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो ये समझने के लिए हम लेंगे मात्र 7.5 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और देखेंगे कि 20 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है और कितना गुना कॉर्पस बन सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है 20 सालों में। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। सबसे पहले हम यहां पर लमसम अमाउंट हम ले लेंगे 7,50,000 रुपए। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे, मिलने के लिए ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। आज के मार्केट के मद्देनज़र देखेंगे तो 12% आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बड़े आसानी से 12% मिलता रहा है, फ्यूचर में भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हमें देखना है 20 साल में कितना फंड बन सकता है और कितना गुना बन सकता है, तो ये हम आगे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन लेकर के चलेंगे 5% रेट पर ईयरली और देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू बनेगा हमारे टोटल फंड का वो क्या होने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ेगा, साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि वन टाइम का एक लमसम इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपए का इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया, तो रिटर्न बना पहले साल 90,000 रुपए का, यानी कि टोटल रिटर्न एक साल में 90,000 रुपए का हो चुका। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 8,40,000 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड हमारा जो है 1.1 गुना यहां पे बनता दिख रहा है एक सालों में। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 8 लाख रुपए मात्र रह जाता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा एक साल में 1.05 गुना। अब आइए 5वें साल देखते हैं। 5वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 5वें साल रिटर्न बनता है 1,41,617 रुपये। टोटल रिटर्न बनता है 5 सालों में 5,71,756 रुपये। टोटल फंड की बात करें तो 5 सालों में 13,21,756 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.8 टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड। अगर टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 10,40,753 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 10वें साल 2,49,577 रुपए, राउंड फिगर में लगभग 2.5 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि रिटर्न बनता है 10वें साल। अगर टोटल रिटर्न की बात करें 10 साल में तो 15,79,386 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 23,29,386 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे टोटल फंड बनता दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में। जी हाँ, 10 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 14,37,893 रुपये रह जाता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 10 सालों में 1.62 गुना, कितना 1.5 गुना से भी ज्यादा महंगाई यहाँ पे 10 सालों में बढ़ता दिख रहा है। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल देखिए सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 4,39,840 रुपए। टोटल रिटर्न 15 साल में बनता है 33,55,174 रुपए और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 41,05,174 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है वो 5.5 गुना बनता दिख रहा है। जी हाँ, 5.5 गुना 15 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 19,83,176 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स 15 ईयर्स में। जी हाँ, 15 साल में जो है महंगाई लगभग डबल होता दिख रहा है। अब अगर 15 साल में महंगाई डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड फ्यूचर में बनने वाला है 15 साल बाद तो उसका वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना यहां पे रह जा रहा है। अब आइए आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 7,75,149 रुपये, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा 20वें साल का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। टोटल रिटर्न की बात करें 20 सालों में तो 64,84,720 रुपये यहाँ पे बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में 72,34,720 रुपये बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है वो 9.5 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है 20 सालों में।
लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो और भी कम रह जाता है, यानी कि 27,30,083 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 2.65 टाइम 20 ईयर्स में महंगाई। जी हाँ, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देख लिया कि भाई हमारा एक लमसम इन्वेस्टमेंट जो कि 7.5 लाख रुपए का है, 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने ईयरली का लेकर के चला है। तो इसके बाद हमारा जो है हर 5 साल के अंतराल पे कितना फंड बना है यहाँ पर आपने देखा और समझा, और 20 सालों में हमारा कितना बड़ा कॉर्पस यहाँ पे बनता दिख रहा है ये भी आपने देखा, और मल्टीपल्स भी आपने हर 5 साल के अंतराल पे देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में हमें कितना बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ कितना बड़ा कॉर्पस बना करके दे सकता है, साथ ही साथ कितना गुना बना करके दे सकता है, ये भी आपने यहां पर देख लिया। 20 सालों में 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है, यहां के अलावा कहीं और आपको ऐसा कुछ रिटर्न, ऐसा कुछ आपको मल्टीपल्स देखने को नहीं मिलता। तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया और समझ लिया। एक और बात आप समझ लीजिए कि 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चलेंगे तो ही हमारा कुछ इस तरह का रिटर्न बनेगा और इतना बड़ा कॉर्पस और इस तरह का मल्टीपल्स देखने को मिलेगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न ईयरली का कम हो गया 12% से, तो फिर हमारा ये जो टोटल फंड है ये कम भी बन सकता है, मल्टीपल्स है ये कम भी हो सकता है। एक बार हम यहाँ पे करके देख भी लेते हैं। मान लीजिए 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, तो फिर आप देखिए क्या कुछ बदल जाएगा। क्या कुछ बदलेगा 20 साल में? 20 साल में जो है 6.7 गुना हमारा जो है टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले फंड यहाँ पे बनता दिखेगा, जो कि 12% के हिसाब से 9.5 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा था। वहीं अगर हम देख लें कि भाई 12% के बजाय अगर हमें बढ़ करके 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, तो फिर हमारा जो टोटल फंड है वो 13.5 गुना से भी ज्यादा बन सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर 12% से ज्यादा मिल गया तो फिर मल्टीपल्स और भी ज्यादा हो जाएगा, कम मिल गया तो मल्टीपल्स कम हो जाएगा, और समय आपका वही रहेगा जो कि हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन जो मल्टीपल्स है वो बदल जाएगा, टोटल फंड भी बदल जाएगा। रिटर्न ज़्यादा होगा तो टोटल फंड ज़्यादा होगा, रिटर्न कम होगा तो टोटल फंड भी कम बनेगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर 12% का मिलता रहा तो फिर इसी तरह का कुछ रिटर्न और इतना बड़ा टोटल फंड हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इस तरह का मल्टीपल्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने सारा कुछ कैलकुलेशन में देख लिया, समझ लिया कि कितना बड़ा फंड कितना गुना बनेगा और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है, महंगाई कितना गुना बढ़ेगा, सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। अब आप एक और बात समझ लीजिए कि ये जो हमारा टोटल फंड 20 सालों में 72,34,720 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं होता है। कोई सा भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में, आपका जो टोटल फंड होगा वो इन हैंड अमाउंट नहीं होगा, बल्कि उसमें से टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को देना होता है। टैक्स का क्या कंडीशंस है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि टोटल फंड जो है ये टोटल फंड में से हमें टैक्स नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से ही टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लेंगे टोटल फंड अमाउंट, ये हम ले चुके हैं। टोटल फंड इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न को मिला करके होता है, ये तो आपको बाखूबी पता ही है। तो हमने यहाँ पे टोटल फंड ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारा 7.5 लाख रुपए का रहा है, तो वो हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि है 64,84,720 रुपये। आप देखेंगे ये सेम अमाउंट आपको यहाँ पर भी टोटल रिटर्न में देखने को मिलेगा 20 साल का। तो टोटल रिटर्न का ये कैपिटल गेन का ये बात एक ही है, और जो भी कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके कैपिटल गेन पे ये टोटल रिटर्न जो भी कुछ बनता है उस पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी के रेट पर हमें टैक्स देना होता है, अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का क्या क्या रेट है, क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके बेच दिया, सेल कर दिया, और हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कुछ कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उस पर हमें 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20, 25 साल, जितने साल लंबे समय तक के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कुछ कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन पर हमें 12.5% के रेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।
LTCG पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि 1,25,000 रुपए का करंटली बेनिफिट मिल रहा है। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें LTCG टैक्स देना होगा। इससे अंदर अगर हमारे को प्रॉफिट बनेगा तो वो टैक्स में एग्जेम्पशन में चला जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो हमने यहाँ पे अभी 20 सालों तक का कैलकुलेशन देखा, 20 साल में हमारा जितना भी टोटल फंड बना है, इसके कैपिटल गेन पर हमें LTCG टैक्स देना होगा 12.5% के रेट पे। ठीक है, तो हमने LTCG जान लिया, STCG जान लिया, टैक्स में एग्जेम्पशन जान लिया। अब चलिए जानते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो हर एक फंड का होता है, बड़ा मामूली सा, लेकिन अलग अलग होता है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड का डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, होता बड़ा मामूली सा है। तो इसके बारे में भी आप अपने फंड का डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि एग्जिट लोड है या नहीं है तो कितना है, सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि म्यूचुअल फंड में अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना बड़ा बना करके दे सकता है और कितना गुना बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि दरअसल म्यूचुअल फंड कितना पावरफुल है और लॉन्ग टर्म के लिए कितना फायदेमंद है। ये सारा कुछ आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।